वरहमतुल्लाहि वबरकात। आप पूरा साल रिस्क की बरसात चाहते हैं, रिस्क की फरवानी चाहते हैं, रिस्क के अंदर इजाफा चाहते हैं, उसके अंदर वसअत चाहते हैं, कर्जों से निजात चाहते हैं, तंगी से और बदहाली से बचना चाहते हैं, महंगाई का मुकाबला करना चाहते हैं, और इसी तरह आप तमाम आफात से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं, दुश्मन के शर से बचना चाहते हैं, जादूगरों के शर से बचना चाहते हैं, जिन्नात के शर से बचना चाहते हैं, बद नज़रों की बद नज़री से बचना चाहते हैं, हर शर से हिफाजत चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत चाहते हैं, तो आपके लिए आज बहुत बड़ा सुनहरी मौका है। ये तोहफ़ा आपको कुदरत ने दिया है, अल्लाह पाक ने दिया है, उस अलीम व खबीर ज़ात ने दिया है। आज शब बरात है और शब बरात के अंदर इबादत करना हमारे अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक मुस्तहब है। इसके अंदर बहुत बड़ी फजीलत आई है। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं, है कोई इस्तग़फ़ार तलब करने वाला मैं उसको माफ़ कर दूँ, है कोई रिस्क तलाश करने वाला मैं उसको रिस्क अता कर दूँ, है कोई मुसीबत का मारा मैं उसको मुसीबतों से निजात दे दूँ। और इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों को इतनी तादाद के अंदर माफ़ करते हैं, इतने कबीला बनु कल्ब के बकरियों के रेवड़ के बाद इतनी मिक़दार के अंदर अल्लाह ताला इस रात अल्लाह अपने बंदों को माफ़ फरमा देते हैं। और इस रात अल्लाह ताला आने वाले साल के जितने भी अहम मामलात है फरिश्तों के सुपुर्द कर देते हैं। किसी ने इस साल मरना है, जीना है, उसकी शादी होनी है, उसका निकाह होना है, उसने एक बड़ा कारोबार करना है, सारे मामलात अल्लाह ताला फरिश्तों के सुपुर्द कर देते हैं। ये बहुत बड़ी फजीलत वाली रात है। इस रात उलमाए किराम बहुत सारे अमाल बताते हैं से इस रात ये अमाल किए जाएँ तो बहुत बड़ी फजीलत हासिल होती है और अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। इस रात के अंदर 5 शख्स की अल्लाह ताला तौबा उनकी इबादत को कबूल नहीं करते। एक मुशरिक इंसान और एक शराब नोशी करने वाला और एक वालिदैन का नाफरमान, कता रहमी करने वाला, कीना बोझ रखने वाला और जिना करने वाला इंसान और इसी तरह किसी को नाहक कत्ल करने वाला। इस रात इन लोगों की भी माफ़ी नहीं है। इबादत करने से पहले अल्लाह ताला से पक्की सच्ची तौबा करें अगर इन गुनाहों के अंदर आप मुलव्वस हैं। इस रात बहुत सारे आमाल उलमाए किराम ने बताए, खुसूसन उलमाए किराम मशवरा देते हैं कि सलात व तस्बीह का एहतमाम किया जाए, इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। और लेकिन मैं आज की इस नशिस्त के अंदर मैं आपको सैयद बादशाह सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक उनका अमल बताऊँगा जो वो अक्सर किया करते थे। वो हज़रत फरमाते हैं, हज़रत शाह साहब फरमाते हैं, ये मैंने बुज़ुर्गों को इस शब बरात के अंदर करते हुए देखा है और उनसे वो नकल करते हैं। तो ये अमल मैं आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। ये अमल मैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदगी के साथ करता हूँ। इससे मुझे बहुत सारा फ़वाइद हासिल होते हैं और मैं ये चाहता हूँ मेरे तमाम मुसलमान इससे मुस्तफ़ीज़ हों, इसके अनवारात से, इसके बरक़ात से, इसके फ़्यूज़ात मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को हासिल हो जो मुझे हासिल होते हैं। अल्लाह के फजल व करम से जो अमल बताऊंगा इंशाअल्लाह आपके हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अगर आपको रिस्क की परेशानी है, आपको इसकी तंगी महसूस होती है, आप चाहते हैं कि रिस्क कुशादा हो जाए, बरकत वाला हो जाए, आपको कर्जों से निजात हो जाए, तो ये अमल आपने लाजमी करना है। और जो परेशान रहते हैं, दुश्मन के शर्फ के अंदर रहते हैं, दुश्मन उनको तंग करता रहता है या वैसे मुसीबतें उनके ऊपर बारी बारी आती हैं, उस शख्स को भी लाजमी करना चाहिए। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जिसकी ज़िंदगी के अंदर बरकत नहीं होती, काम वक्त का कोई पता नहीं चलता, तो उस शख्स को भी लाजमी करना चाहिए अमल, तो इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी के अंदर भी बरकत हासिल हो। अमल का तरीका ये है, अमल के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक है सूरह यासीन का पढ़ना और एक दुआ है। मैं आखिर के अंदर ये है, शब बरात मगरिब की नमाज के बाद आपने इस अमल को 3 बार करना है और इस तरीके से करना है। पहली बार आपने सूरह यासीन को पढ़ना है, इस नीयत से पढ़ना है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला बरकत दे दे, ज़िंदगी लंबी हो जाए और आपको नेकियों की तौफीक मिले और गुनाहों से आप बचें। और सूरह यासीन पढ़ने के बाद इस दुआ को आपने आखिर में एक बार लाजमी पढ़ना है। यह दुआ मैं आखिर में आपको सेंड कर दूंगा, आपको आखिर में दिखा दूंगा। और फिर दूसरी बार आपने सूरह यासीन को पढ़ना है, इस नियत से पढ़ना है कि आने वाले साल या मौजूदा आपके ऊपर जो परेशानी चल रही है, आफतें चल रही हैं, मुसीबतें चल रही हैं, या आने वाले साल के अंदर आपकी तरफ आने वाली हैं,
تو ان سب سے آپ کو چھٹکارا مل جائے، مصیبتوں سے۔ اور اس سورہ یاسین پڑھنے کے بعد بھی ایک بار آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور تیسری بار آپ نے اس نیت سے آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، پورا سال آپ کا فراوانی کے اندر گزرے، رزق آتا رہے، اس کے اندر برکت ہو، اس کے اندر اضافہ ہو، وسعت ہو، اور قرضے آپ کے دور ہوں، آپ سے نجات ہوں، اور یہ ساری مالی مشکلات آپ کی دور ہو جائیں۔ اس نیت سے آپ نے تیسری بار پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور اس کے بعد بھی سورہ یاسین کے بعد بھی آپ نے ایک مرتبہ وہ دعا پڑھنی ہے جو آخر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے، اور فقیر کو مجھے مکمل اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اور اس کے فیوز و برکات کے اوپر بہت یقین ہے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ میرے بھائی جب یہ عمل کرو گے، انشاءاللہ یاد کرو گے، دعا کرو گے میرے لیے انشاءاللہ، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اس عمل سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام عالم اسلام کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام لوگوں کی تنگیاں دور فرما دے، رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دے، برکت اور وسعت عطا فرما دے، تمام کی قرض جات دور ہو جائیں، اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں، جتنا ہے طوفان آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور جس بھائی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور عمل کرے اور اس کو فائدہ نصیب ہو تو اس نے لازمی مجھے بتانا ہے، آگاہ کرنا ہے، کمنٹس کے اندر بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔